नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बच्चों की तरह निर्दोष बने हम। अखंड ज्योति से यह आज का चिंतन। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का ध्यान अवश्य रखें। आज के इस चिंतन का विषय बच्चों की तरह निर्दोष बने हम। मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। इसमें बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था सबसे ज्यादा निर्दोष, सरल, हंसमुख, निश्चिंत व आनंददायक होती है। बचपन की बातें प्रायः व्यक्ति भूल जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में मन में जो कोमलता, निश्चलता, स्वाभाविकता, हर किसी वस्तु या व्यक्ति को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, शुद्ध भाव व प्रसन्नता होती है, वह जीवन के अन्य किसी भी अवस्था में हो ही नहीं सकती। बच्चों को प्रायः अबोध व नासमझ समझा जाता है, लेकिन उनकी यही प्रकृति उन्हें सबसे अलग व विशिष्ट बनाती है और उन्हें प्रसन्न व निश्चिंत रखती है। बच्चे कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करते, ना ही उन्हें तनाव होता है और ना ही उनका किसी से बैर अथवा द्वेष होता है। इसके विपरीत उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की सहजता व स्वाभाविकता लुप्त सी होती जाती है। वह चिंता करने लगता है, जिम्मेदारियों के बोझ से तनावग्रस्त रहने लगता है। तरह तरह की आसक्तियों से उसका मन बंध जाता है और इन सब के कारण मन बोझिल व व्यक्तित्व ग्रंथि युक्त हो जाता है। बच्चों का मन साफ होता है, किसी के प्रति उनका कोई आग्रह या पूर्वाग्रह कभी नहीं होता, जबकि बड़े होने पर, समझदार होने पर मन तरह तरह के आग्रहों, दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते जाता है और निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं रह पाता। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम बड़े होने पर व्यक्तित्व की दृष्टि से समझदार दिखते हुए भी बेहद नासमझी की बातों में अटक जाते हैं और तर्क कुतर्क की भाषाएं सीख लेते हैं। संवाद की जगह विवाद में स्वयं की बुद्धि को समझते हैं और व्यर्थ के प्रपंच में लग जाते हैं। जो जानकारी हमें अनुभव दे सकती थी, वह हमारे लिए एक बोझ, दुख व बेचैनी का कारण बन जाती है। बच्चे जिनको कि हम नासमझ कहते हैं, जिनको कि हम अबोध कहते हैं, उनमें बौद्धिक सामर्थ्य तो कमजोर हो सकती है, उनकी तर्क क्षमता, विश्लेषण का सामर्थ्य आदि वयस्कों की तुलना में कम हो सकते हैं, परंतु एक क्षमता उनमें पर्याप्त होती है, वह है जीवन का आनंद उठाने की क्षमता। बच्चों में जीवन के हर क्षण का आनंद उठाने की क्षमता अद्भुत होती है। जीवन का हर पल उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है। वो पक्षियों को देख करके खुश हो लेते हैं, बादलों को देख करके खुश हो लेते हैं, विभिन्न रंगों को देखकर खुश हो लेते हैं, यहां तक कि सृष्टि की हर छोटी से छोटी चीज में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। एक छोटे बच्चे को खिलौने की कार पाकर के जितनी खुशी होती है, हमें उतनी असली कार पाकर भी नहीं होती। बच्चे हर जगह, हर कहीं, अड़ोस पड़ोस में ही मिलने वालों से संबंध बना लेते हैं। उनका सबसे प्यार का संबंध होता है। यदि वे गुस्सा भी करते हैं तो वो गुस्सा क्षणिक होता है और वे तुरंत मेल मिलाप भी कर लेते हैं।
उनको गुस्सा करने की जितनी जल्दी होती है, मेल मिलाप करने की भी उतनी ही जल्दी बाल सुलभ गुण होती है। इसके विपरीत बड़ों का क्रोध और मतभेद कभी कभी तो जीवन भर चलने वाला दुरूह कार्य हो जाता है। कोई बच्चा किसी से कई कई दिन तक रूठा रह सकता है क्योंकि उसका मन कोमल होता है। कोई भी बच्चा किसी से कई कई दिन तक रूठा बिल्कुल नहीं रह सकता क्योंकि उसका मन बेहद कोमल होता है। इसी कारण उसका प्रेम सबके लिए अबाध व अविरोध बहता रहता है। बच्चे किसी दुकान, चिड़ियाघर, पार्क कहीं भी जाएं, उनकी मित्रता वहां उपस्थित किसी भी अपरिचित बच्चे अथवा बड़े से सहजता से हो जाती है। मित्रता, प्रेम, खुशी, आनंद, खिलौनों के पशु पक्षी, चित्रों में बने हुए पशु पक्षी सब उनको खुशियां दे जाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को अनिद्रा की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि उनका जीवन तनाव व विषाद से रहित होता है। बच्चों के संसार में चारों तरफ प्रेम, खुशियां, आनंद बिखरे पड़े हैं जिसे वे सारा दिन बटोरते रहते हैं। हमारे जीवन में भी तो बड़े होने पर चिंता है, तनाव है, जिनमें खुशियों के पल ढूंढे नहीं मिलते। हमारे लिए रिश्ते, नाते और संबंध भी अपमान और सम्मान की भाषा से परिभाषित होते हैं। रिश्ते, नाते, संबंध बहुत छोटे रह जाते हैं और बहुत औपचारिक भी। किसी से दिल खोलकर मिलना और हम जानते ही नहीं, हर चीज को हम अहंकार के द्वारा ही विभाजित करते रहते हैं। बचपन का संसार और बड़े होने के संसार में बहुत कुछ बदल जाता है। बड़े होने पर कुछ निर्दोष, दोष मुक्त नहीं रह जाता और एक विचित्र सा भावनात्मक तनाव हमें घेर लेता है। हमने बचपन से लेकर अभी तक के अपने अनुभव में अपनी समझ के साथ बहुत कुछ कूड़ा कचरा भी बटोर लिया है। संसार के लिए हो सकता है कि हमने कुछ योग्यताएं इकट्ठी कर ली हों, लेकिन ईश्वर के लिए हम अपने आप को अयोग्य बनाते चले गए हैं। अपने मन को बोझिल और प्रदूषित करते जा रहे हैं। समय के साथ ही साथ हम अपने मन को भी मलिन करने जाते हैं, जो कि बचपन में बिल्कुल भी शुद्ध और सरल मन होता है। यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें फिर से बच्चों की तरह दोष मुक्त होने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए कुछ विशेष नहीं, मानसिक रूप से हमें वापस लौटना होगा। धीरे धीरे इस यात्रा में बचपन की उस स्वाभाविकता को, उस निर्मलता को, उम्र के उस पड़ाव के उस प्रसन्नता को फिर से जीना होगा। उस निर्दोष भाव को फिर से अपनाना होगा, जिसके होने पर हम किसी को भी सहजता से क्षमा कर देते थे और पुनः अपना लेते थे। कुछ ही क्षण के गुस्से के बाद फिर से दोस्ती कर लेने का सहज भाव बना लेते हैं। बचपन की इसी भोलेपन की अवस्था के कारण हमारे ग्रंथों में भी परमहंस की अवस्था का एक चित्रण बालक की तरह भी है, जिसका अर्थ इस भाव के साथ है कि पुरुष बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, वे बुद्धि की उलझनों से भी परे चले जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए हमें तर्क प्रमाण जैसी बुद्धि की उलझनों व भावनात्मक संकीर्णता से ऊपर होना होगा। तभी हम उस बालवत सरलता को, उस बालकपूर्ण सरलता को प्राप्त कर सकते हैं, जहां मन शांत होता है और चित्त विषादों से परे होता है। यही है बाल सुलभ सरलता की उत्तम उपलब्धि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।